खिलाफत उस्मानिया उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मजबूत दिफाई, इल्मी और सियासी ढाल थी जिसने तकरीबन 6 सदियों तक मुसलमानों के इत्तेहाद, इस्तेहकाम और इज्तमाई कुव्वत को बरकरार रखा। इस निजाम ने मुख्तलिफ नस्लों, जबानों और खित्तों के मुसलमानों को एक मरकजी क़यादत के तहत इस अंदाज से मुत्तहिद किया कि अरब, तुर्क, कुर्द, बोस्नियाई और दीगर अक़वाम एक दूसरे के दस्तो बाजू बन गईं। खिलाफत ही वो ताकत थी जिसने न सिर्फ मुसलमानों को यूरोप की बड़ी ताकतों के मुकाबिल मुत्तहिद रखा, बल्कि कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद यूरोप में इस्लाम के असरो नफूज को भी मजीद मुस्तहकम किया। मगर अफसोस कि उम्मत मुस्लिमा इस अजीम निजाम खिलाफत को बरकरार न रख सकी और मुख्तलिफ साजिशों का शिकार होकर एक मजबूत और मरबूत निजाम को छोड़कर फरसूदा जमहूरी निजाम की तरफ माइल हो गई, जिसने वहदत के बजाय तकसीम को फरोग दिया। नतीजतन मुस्लिम दुनिया मुख्तलिफ रियासतों में बंटकर अपनी इज्तमाई ताकत से महरूम हो गई। आज सूरत हाल ये है कि मुस्लिम रियासतें कमजोरी का शिकार हैं, जिसके बायस चुन चुन कर इनका खात्मा किया जा रहा है। नाजायज सेहोनी रियासत ने अमेरिका के साथ मिलकर पहले गजा में खवातीन और बच्चों समेत 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया, फिर ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी और अब पूरे मशरिक़े वुस्ता को इस आग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दर्दनाक हालात में मुसलमान ममालिक या तो खामोश हैं या महज बयानात की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। यहाँ एक अहम सवाल ज़हन को झंझोड़ता है कि अगर आज निज़ाम खिलाफत कायम होता तो क्या मुसलमान इस तरह बेयारो मददगार होते? क्या किसी बैरूनी ताकत को इस तरह मुदाखलत और हमले की जुर्रत होती? और क्या उम्मत मुस्लिमा इस कदर बेबसी और कसमपुरसी का शिकार होती? यकीनन नहीं। तो फिर सोचने की बात यह है कि हमने उस निज़ाम खिलाफत को क्यों छोड़ दिया जो हमारी बका का जामिन था, वही निजाम जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीरास में मिला, जिसने सदियों तक मुसलमानों को दुनिया पर हुक्मरान बनाए रखा। मगर आज दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद 2 अरब से जायद होने के बावजूद मुश्तरका पॉलिसी और इत्तेहाद का फुकदान एक बड़ा चैलेंज है। सब कुछ जानते बूझते भी मुस्लिम उम्मा मरबूत, पायदार और इंसाफ पर मबनी निजाम खिलाफत को छोड़कर फरसूदा जमहूरी निजाम को क्यों अपनाए हुए है? अब वक्त आ चुका है कि मुस्लिम उम्मा संजीदगी से अपने माजी से सबक सीखे, हाल के चैलेंजेस का जायजा ले और दोबारा खिलाफत अला मिनहाज नबुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आए, क्योंकि निजाम खिलाफत ही हमें फतह याब करके दोबारा दुनिया और आखिरत में इज्जत और तकरीम दिलवा सकता है।